चेस्ट चेक करना एक बार। जो भी चेस्ट में ग्रोथ दिख रही है, तो भी ऑनेस्ट 6 महीने से ऊपर हो गए। चेस्ट के लिए मैंने बस एक एक्सरसाइज किया, इंक्लाइंड डंबल प्रेस, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं किया। अब इसे जेनेटिकली भी देख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो एक एक्सरसाइज बहुत होती है किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए। अब मैटर ये करता है कि आप किस इंटेंसिटी और रेस्ट एंड रिकवरी पे कितना ध्यान देते हो। अभी सुबह के हो रहे हैं 5 और इफ़ यू वंडर कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ, तो मैं इससे पहले ही उठ चुका हूँ 4:30 बजे। और ये मेरे डेली का रूटीन है। 4:30 बजे उठो, अपना मील प्रेप करो, वॉक पे जाओ। और वॉक से मेरा मतलब है मेरा लाइट कार्डियो, जो कि मैं बल्किंग में भी कर रहा हूँ। उसके बाद आके अपनी मील प्रेप करो, कॉफ़ी बनाओ और फिर जिम के लिए निकल जाओ। जब वहाँ पे जाके पैसे दे के साला खुद के शरीर को तोड़ो और फिर घर आके खाना खाओ और काम पे निकल जाओ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। आज की वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है। मैं इसमें शेयर करूँगा अपना ओवरनाइट ओट रेसिपी और अपने बल्किंग के बारे में थोड़े बहुत बातें करेंगे। और इसमें मैं एक अपनी ट्राइसेप की टिप दूंगा, जो कि इस टाइम तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है मेरे ट्राइसेप ग्रो करने में। ऑल्दो उतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, पर काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे। और तो बात करते हैं ओवरनाइट ओट रेसिपी के बारे में। तो पहले खुद ही देख लो। सबसे बड़ा सवाल आता है कि ओवरनाइट रेसिपी ही क्यों। देखो, वो खाना तो ओट्स ही है। अब उसे आप कुक करने जाओगे सुबह सुबह, तो एक तो उसमें टाइम लगेगा, और सुबह मेरे पास होता है बहुत ही कम टाइम, क्योंकि मुझे इसमें 4-5 काम करने होते हैं उठने के बाद, और फिर तुरंत जिम के लिए निकलना होता है। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन यही निकाला कि मैं ओट्स को ओवरनाइट कर लिया करूँगा और फिर उसे सुबह उठ के कंज्यूम कर लिया करूँगा। तो ये है सोक्ड ओवरनाइट रेसिपी। इसमें भी सब कुछ मेरे मैक्रोस के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप ट्राई करना तो अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले मैंने इसमें लिए थे बनाना और उसको मैश कर दिया था। मैश करने के बाद उसमें मैंने लिए पीनट बटर, उसको भी बनाना के साथ मैंने मैश कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग ओट्स लिए जितनी मुझे ज़रूरत थी। ओट्स को भी मैंने अच्छे से मिक्स करके, और फिर इस जार में मैंने नीचे थोड़ा सा कर्ड डाला। अब कर्ड के अलावा आप चाहो तो मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया था मिक्सचर, उसको डाला। मिक्सचर डालने के बाद उसमें मैंने स्वीटनर के लिए 1 टेबल स्पून हनी डाला, और हनी के बाद फिर मैंने थोड़ा वे प्रोटीन, जो कि इसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, और वे प्रोटीन के बाद फिर मैंने ऊपर से इसमें कर्ड डाल दिया, यानी कि दही। इसको थोड़ा सा मिक्स किया पानी डाल के, और फ्रिज में मैंने ओवरनाइट सोक्ड के लिए रख दिया। देख लो कैसा दिखता है, ये बिल्कुल फ्रीज हो गया, जम गया। यही है, छोटी सी रेसिपी है इसकी। अब इसमें आप चाहो तो अपने हिसाब से आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो, कोकोआ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और चॉकलेटी बनाने के लिए इसको मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ और करनी है, और वो ये है कि थोड़ा सा मैं बनाना कट करके इसके ऊपर से डाल दूँगा। रात को ही थोड़ा सा बचा लिया था, इसमें मैंने आधा ही यूज़ किया था, तो तैयार हो चुकी है ओवरनाइट ओट। छोटी सी रेसिपी है और 5 मिनट का टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में, और रात भर के लिए छोड़ दो फ्रीज़र में डाल के, और सुबह उठ के बस कंज्यूम कर लो और जिम निकल जाओ। और वैसे भी गर्मी का दिन आ रहा है, तो ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगता है सुबह सुबह ठंडा ठंडा खाने में। इसके साथ मैंने पेयर किया है अपनी जहर वाली कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और बल्किंग की बात करें तो करंट वेट अभी जो चल रहा है 60 kg। मैंने 54 पे अपना कट ख़त्म किया था। जब 100 डे वाली आप वीडियो देखना, उसमें मैं 54 था। 54 पे मेरा कट ख़त्म हुआ था, और वहाँ से मैं अभी तक रिवर्स करते हुए आ रहा हूँ। और बाय द वे बता दूँ कि अभी मैं 2600 कैलोरीज पे ही हूँ। बेसिकली रिवर्स लगभग हो चुका है। अब इसके बाद मेरी बल्किंग शुरू होगी, या एज ए कह सकते हैं कि शुरू भी हो गई है, क्योंकि 2600 कैलोरीज कोई कम कैलोरीज तो होती नहीं है। और 60 kg पे भी अभी एब्स विजिबल है, अच्छे खासे विजिबल है, देख लो। और भाई
मेरी चेस्ट की तो बात ही अलग है। एक ही एक्सरसाइज करता हूँ और वो भी बस 2 दिन और 2 सेट। तो देखा जाए तो हफ्ते में 4 सेट ही करता हूँ चेस्ट के लिए, वो भी 6 से 8 रेफरेंस के बीच में। सारी चीज़ें आज डिटेल में शेयर करूँगा जिम में जाके। इसको निपटाने के बाद अब मिलते हैं जिम में। मैंने ये बहुत पहले बोला था कि स्ट्रेंथ पे ना ध्यान दो, अपने ओवरऑल फॉर्म सही करो, अपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल सही करो, स्ट्रेंथ तो अपने आप बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशन सही करो, जैसा जैसा मेरा न्यूट्रिशन सही है, डाइट सही है, रिकवरी सही हो रही है, तो स्ट्रेंथ भी अपने आप बढ़ रहा है। तो इसमें कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत है ही, बस ट्रस्ट द प्रोसेस। और वही चीज़ मैं स्टार्टिंग से करते आ रहा हूँ, चाहे मैंने फैट लॉस किया, कट किया, कंपटीशन खेला, अब बल कर रहा हूँ। सिंपल प्रिंसिपल, ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्राइसेप की ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूँ। अब देखो, ज़्यादातर जिम में यही एक्सटेंशन होता है और अब ये चीज़ मेरे साथ काम करती है। अब जरूर नहीं कि सबके साथ काम करे। तो अगर इस एक्सटेंशन पे ट्राइसेप पुश डाउन लगाऊंगा तो होता ये है कि यहाँ तक तो सही जाता है, यहाँ तक सही जाता है, लेकिन इससे ऊपर जाने के बाद मेरी ब्रेकियालिस टारगेट होने लग जाती है। और यहाँ से अगर मैं पुश डाउन भी करता हूँ तो एक्चुअली इस एक्सरसाइज का नाम ही है पुश डाउन। तो अगर हम पुश डाउन करेंगे तो हमारा टारगेट यही रहता है कि मैक्सिमम इस पे लोड दे सकें अपने ट्राइसेप पे। तो जब हम पुश डाउन करेंगे इसको हमें टाइट करने की ज़रूरत होती है, मतलब इस पर लोड देना होता है। तो अगर मैं इस एक्सटेंशन के साथ पुश डाउन करूँगा तो जहाँ तक पुश डाउन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं इस एक्सटेंशन की जगह ये रोप वाला एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। अब इसमें मेरा हाथ बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब मैं यहाँ से इसको लिया लोड को और यहाँ से इसको पुश डाउन करूँगा। अब यहाँ से मेरा हाथ ऐसे देखो इस एंगल से, अब यहाँ से मेरा हाथ बिल्कुल फ्री है। मैं जितना चाहूँ इसको टाइट कर सकता हूँ, अपने ट्राइसेप को इस पर लोड दे सकता हूँ। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है। करते हैं इसके साथ एक सेट और फिर देखना इसमें ट्राइसेप पे लोड कितनी आती है और फिर पंप कैसा आता है। फट जाती है भाई इस पे करने पे। एक बार पंप देख लो। आज था पुश डे और पुश डे पे ली शोल्डर, ट्राइसेप और चेस्ट यही एक्सरसाइज होती है। और पंप से देख ही सकते हो कि बल्किंग का असर कैसा दिख रहा है। वैसे आज सुबह ही मैंने वेट लिया था जो कि 60 kg फाइनली पहुंच गया है। अब मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी से बढ़े, पर वैसे जल्दी भी नहीं हुआ है। तो 1 महीने से ऊपर का टाइम लगा है। ऐसे 54 पे मैंने अपना कट ख़त्म किया था और 60 पहुंचने में करीब 35-40 दिन का टाइम तो लग ही गया है। तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं है और ज़्यादा लेट भी नहीं है, इतना सही है। वैसे मैं नहीं चाहता था कि इतना जल्दी वेट बढ़े। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, फिर पंप देखते हैं। चेस्ट चेक कर लो एक बार। जो भी चेस्ट में ग्रोथ दिख रही है, तो भी ऑनेस्ट 6 महीने से ऊपर हो गए। चेस्ट के लिए मैंने बस एक एक्सरसाइज किया, इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं किया। अब इसे जेनेटिकली भी देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक एक्सरसाइज बहुत होती है किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए। अब मैटर ये करता है कि आप किस इंटेंसिटी और रेस्ट एंड रिकवरी पे कितना ध्यान देते हो, और उसका टेक्निक, फॉर्म, सब कुछ मैटर करता है कि किस तरीके से आप करते हो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे पुराने और पिछले वीडियो एंजॉय करना। बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो कीप लिफ्टिंग एंड बी अ नर्ड।